चाहूँगा कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का निर्मित कैसा हो। तो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, इसके जनरल सेक्रेटरी आकाश लामा है और इसका मुख्य कार्यालय जो है कि सिलीगुड़ी में है। वेस्ट बंगाल में बुद्ध जयंती का छुट्टी नहीं था, तो वहाँ जो छोटे छोटे संगठन थे उन्होंने अपने अपनी तरफ से आवेदन देकर सरकार की तरफ से प्रयत्न किया कि बुद्ध जयंती की छुट्टी मतलब वहाँ उस स्टेट में दी जाए, लेकिन वो छुट्टी मंजूर नहीं हो रही थी। एक बार कुछ लोग मिलके मुख्यमंत्री को मिले तो मुख्यमंत्री ने ये कहा था वहाँ के कि बंगाल में जितने पागल कुत्ते हैं उससे भी कम बौद्ध लोगों की यहाँ संख्या है। ये लामा भी स्वयं बहुत बार बोले हैं स्पीच में। तो फिर लोगों ने महसूस किया कि अभी हमें यूनाइटेड होने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे तकरीबन 430 संगठन थे। वो एक जैसे एक टेबल पे आए और उन्होंने एक साथ निवेदन वहाँ का मुख्यमंत्री को दिया। तो उसका असर ये हुआ कि दूसरे दिन ही मुख्यमंत्री ने बुद्ध जयंती की छुट्टी डिक्लेयर कर दी। और ये बात शायद 17-18 की है। आगे में बाद में कोरोना आया और तो उस वक्त उनको लगा कि मतलब महाबोधि महाविहार मुक्त करना चाहिए। अगर हम संगठित रूप से काम करते हैं तो हमें किसी भी कार्य में यश मिलता है। इसका उनको अनुभव रहा कि जैसे 430 मेमोरेंडम एक साथ दिए तो वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री को बुद्ध जयंती की छुट्टी देना पड़ा। उसी आधार को लेकर उन्होंने 3 साल पहले काम शुरू किया। अम्बेडकरी समाज के जहाँ जहाँ छोटे मोटे ग्रुप से ये संगठन है उन्होंने अपने लेवल पे पूरे भारत में काम किया। ये एक ही दिन में आंदोलन खड़ा नहीं हुआ। उन्होंने इसको खड़ा करने के लिए लगातार 3 साल से प्रयास किया। और पिछले साल 24 को 17 सितंबर 24 को अनागरिक धम्मपाल की जयंती थी। और उस दिन जब देखे उन्होंने वहाँ पटना में एक रैली निकाली, एक समर्थन भी देखना था कि उन्होंने 3 साल में जितना काम किया तो उसका क्या इफेक्ट आता है। तो भारत के विभिन्न जगहों से लोग गए, लेकिन लोग उतने बड़े पैमाने में नहीं आ पाए। लेकिन कम से कम 40 से 50 हज़ार लोगों का साइन का और उसके साथ एक मेमोरेंडम दिया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 17 सितंबर को 2024 में। उसके पहले भी 1-2 बार बुद्धगया में रैली निकली थी, शांति मार्च, लेकिन वो जनता तक नहीं पहुंचा। तो जब सितंबर में लामा ने और एक कम लोग थे, उन्होंने कोशिश की, लेकिन साइन करीब 40 हज़ार के ऊपर लोगों का साइन था वो मेमोरेंडम, लेकिन सरकार की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो फिर ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने तय किया कि अभी हमें सड़क पे आना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचना है। लोग नहीं जानते हैं क्योंकि उनका अनुभव रहा कि लोगों तक ये नहीं मालूम है कि बीटी एक्ट क्या है। तो फिर उन्होंने 12 फरवरी से जो संकल्प दिवस है, भगवान बुद्ध ने उस दिन माघ पूर्णिमा को घोषणा की थी वैशाली में कि अभी मैं 3 महीने बाद अपना देह त्यागूंगा। तो उस दिन को हम संकल्प दिवस मनाते हैं। तो उसी दिन हमने संकल्प किया कि अभी हम महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए खड़ा करेंगे। तो 12 फरवरी से हम लोग बैठे। मैं पहले दिन से वहाँ पे हूँ, आमरण उपोषण भी मैं था और मैं लगातार 12 दिन कठोर उपोषण खाना पानी मैंने त्याग दिया था। मेरे साथ नागपुर के और एक बंदे जी थे, प्रज्ञावंश, हम दोनों ने काफ़ी कठोरतापूर्वक उसको हम आगे बढ़ाना चाहते थे। मैं तो आखिरी तक के जाना चाहता था, लेकिन ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का सोच ये थे कि जो लोग हमारे देश में जानते नहीं, हम लोग बुद्धिस्ट है, लेकिन बीटी एक्ट जो 1949 क्या है ये जन जन तक पहुंचाना चाहिए। ये आंदोलन जितना डिले होगा, जितना ज़्यादा लोगों तक चलेगा जाएगा, देर होगी, रिजल्ट देर लोगों तक पहुंचेगा। तो आंदोलन जैसा कि फिर हमारा चलते रहा। तो फिर मुझे पानी पिलाया गया, नारियल पानी, 12 दिन बाद। तो मेरा उपोषण टूट गया। लेकिन 27 फरवरी को पुलिस हमको वहाँ से उन्होंने देखे कि अभी ये दबाव बन रहा है सरकार के ऊपर, सोशल मीडिया द्वारा जनता तक पहुँच रहा है। तो हमें वहाँ से डिटेन कर लिया पुलिस ने। वहाँ से जो जगह थी महाबोधि महाविहार का गोलंबर कहते हैं, वहाँ हमने आंदोलन शुरू कर दिया था। तो वहाँ से उठा के हमको गया के मरचूरी के पास जाके छोड़ दिया। रात को 12 बजे उठाने आए और 70-80 पुलिस वाले आए और हमको उठा के ज़बरदस्ती उठा के एम्बुलेंस में डाल के वहाँ छोड़ दिया। उसके बाद जैसा हम लोगों को अरेस्ट किए तो
जनता तक और ज़्यादा दूर तक आंदोलन पहुंचा। 28 तारीख को हमने वहीं धरना बिठाने और वहीं हमने आंदोलन के लिए जगह मांगने का एक आवेदन वहाँ के डीएम को दिया। तो हमें 2-3 जगह दिखा के थे, तो बिल्कुल बाईपास पे थी, लेकिन फिर भी हमने जो महाबोधि महाविहार के लिए जो दोमान के लिए जो गेट जाता वहाँ पे बहुत गंदी जगह थी, वहाँ जानवरों का चमड़ा वगैरह सब फेंका जाता था, जो बकरे मार के मुर्गे को काट के फेंकते हैं ना जो कचरा, ऐसा गंदा जगह में हमको उन्होंने दे दिया। तो उस वक्त हम कम से कम मतलब 20 मतलब जो शुरू हुआ था हम 10-12 भिक्षु थे। हमारे पास संख्या इतनी कम थी कि हमने आपके जो पीछे बैठे हैं खड़े हो जाओ, तो ये इनको वक्त पे सामने बनाए। कुछ लोग आए थे जिनको वक्त पे हमने सामने बना के हमने कोशिश की कि संख्या ज़्यादा है। हमें उम्मीद थी कि जब महाराष्ट्र से बहुत सारे भिक्षु इस आंदोलन के लिए समर्थन देंगे आएंगे, पर वैसा नहीं हुआ। तो हमें कुछ उपासकों को, ये उनकी पत्नी, ये पति पत्नी एक सेवा देने के लिए आए थे, जिनको हमें सामने बनाए। 5-6 लोग हमने और सामने बनाए। ऐसे टोटल हम 20-25 लोग ही बन पाए। इस आंदोलन का हमने रेटा, जब हमको अरेस्ट कर दिया गया तो लोगों तक इंफॉर्मेशन इसकी पहुंची। दोमान में आके बैठे, आप वहाँ के पुराने पिक्चर अगर देखोगे आप, तो कुछ उपासक लोग जो आके विजिट देते थे ऐसा पकड़ के, हम 40-50 लोगों ने इस आंदोलन को बड़ी मेहनत से खड़ा किया। और जैसे जैसे आंदोलन प्रचार, इसका आंदोलन पूरा देश में विदेशों में फैलने लगा और उपासकों की तरफ से दान भी आने लगा, तो फिर हमने धीरे धीरे अपना व्यवस्थित, हमने मतलब अपना बैठना उठना उपासकों की तरफ से दान है, हमने पिंडों डाला। और इस प्रोसेस में ऐसा हुआ कि कुछ लोग, मैं नाम नहीं लूँगा, आप जानते हैं, खाली आंदोलन में आके आप वीडियो देखो कि मतलब वीडियो अगर देखोगे आप कंटिन्यू, पहले दिन से हमारे पास सारा डाटा है। तो कुछ लोग आए, अपना फोटो निकाल लिए, जो नेता टाइप के लोग होते हैं, तो कुछ लोग आए फोटो निकाले, 2 मिनट का बैठ दिया। आप भी अगर आते हैं आंदोलन में आपको बोलेंगे, हम पूछते थे कि आपको किसी को बोलना है, अपने विचार रखना है तो रखिए, और सबको हमने मौका दिया विचार रखने का। तो कुछ लोग वहाँ आके फोटो निकाले और महाराष्ट्र में आके लोगों को गुमराह किया कि हम ये धरना चला रहे हैं। और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम में और था वो, हम तो चाहते थे, हमें तो जो भी आएगा वो हम उसको अपना मानते थे, क्योंकि हम चाहते थे कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के समाज के कोई भी घटक का कोई भी संगठन हो, जिसके किसी के संगठन में 5 लोग ही हो, वो भी आए तो हमें अच्छा लगा। हम चाहते थे कि वो 5 लोगों का हमको साथ मिले। लेकिन कुछ लोग अपना नाम और चंदा धंधा करना चाहते हैं, जो पैसा कमाना चाहते हैं, वो लोगों ने, हम वहाँ धरने पे बैठे हैं, हम वहाँ से हटे नहीं, लेकिन जो लोग फोटो निकाल के लोगों में जाके बताया गया कि हम धरना चला रहे हैं, मतलब जिसको बोल बच्चन हम लोग बोलते हैं, कि एक मीठी जुबान में यहाँ का महाराष्ट्र के लोगों को गुमराह करके जब उन्होंने काफ़ी लाखों रुपया जमा कर लिया, तो आकर आकाश लामा को उन्होंने हिसाब मांगना शुरू किया। बहुत से लोग हैं जिन्होंने धरना के नाम पे उनको पैसा दिया, वो पैसा उन्होंने हमें नहीं दिया, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम तक नहीं आया। और वही लोग आकाश लामा को बाद में हिसाब मांगने लगे। आकाश लामा ने अभी तक तीन बार हिसाब दे चुका है, लेकिन इन जो लोगों ने जो पैसा कलेक्ट किए, जो आज एसी में घूम रहे हैं, एसी हॉल में बड़े बड़े फंक्शन कर रहे हैं, उनसे किसी ने हिसाब नहीं मांगा। तकरीबन हमारी नज़र में है कि सिर्फ महाराष्ट्र से उन्होंने 50 से 60 लाख रुपए कलेक्ट किए। और ज़्यादा अपन कम से कम बता रहे, क्योंकि लोगों के हमको फ़ोन आते थे कि लामा जी हमने डोनेशन भेजा है, आपको मिला क्या? अभी गोंदिया की एक खबर है, मतलब जब बुद्ध जयंती के वक्त, कि वहाँ से गोंदिया से कुछ लोग उपास संतागार से 50,000 का डोनेशन दिया गया है महाबोधि महाविहार आंदोलन के लिए। और जिन्होंने लिया उन्होंने हमें दिया, लेकिन हम तो रिसीव मांग रहे थे। जब हमको दान नहीं मिला तो हम उसका रिसीव कैसा देंगे? तो कुछ लोगों ने, और थोड़ा सा मैं बताऊंगा, जो उत्तर प्रदेश के उधर का जो हिंदी लॉबी है, उधर के लोगों ने, वैसे भी ये लॉबिंग चलती है, बड़ी बड़ी कांग्रेस पार्टी में चलती है, बीजेपी पार्टी में चलती है, तो इन्होंने भी मराठी लॉबी को पीछे ढकेलने के लिए पूरी ताकत, हिंदी लॉबी ने, हरियाणा का है, उत्तर प्रदेश के इस लॉबी ने इसको प्रयास किया और इस आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास किया। और हम लोग जो 3 महीने से जो लोग बैठे थे, उन लोगों ने, संख्या हमारी कम थी, उसमें कोई शक नहीं। तो जो एक हरियाणा के भिक्षु, उन्होंने बोला, वो हमेशा प्रवचन देते हैं, सामने शिविर करते, तो उनके पास उपासकों का काफ़ी लोग थे, तो उन्होंने 100-200 लोगों को सामने बना के लाया 10 दिन के लिए। और वो 200 लोग, 100-150 सामने जो 10 दिन के लिए बने थे,
और उनका कहना था कि ये सामने अगर नहीं आते थे तो आपका आंदोलन फेल था। बल्कि आंदोलन हमारा आज भी आकाश लामा के नेतृत्व में भद्दे आपके अमरावती के भद्दे प्रज्ञाशील जो महाबोधि महाविहार में सेक्रेटरी रह चुके हैं यहाँ पे आपका यहीं अमरावती से बिलोंग करते हैं, तो उनके नेतृत्व में हम आज भी बैठे हैं। तो इन्होंने उस आंदोलन को पूरा तरह से हाईजैक करने का प्रयास किया। वहाँ बड़े भंते जी जो बात है वो भंते जी प्रज्ञाशील उनसे लड़ने की, उनको झगड़ा मारने की, वो तो बहुत सारा वीडियो हमारे पास है। हमने उसको जानबूझ के आप तक नहीं मतलब पहुँचाया है कि हम नहीं चाहते थे कि समाज में ये मैसेज जाए कि भिक्षु को आंदोलन को फोड़ रहा है। तो एक श्रावणेर जो अभी उसके 8 तारीख को उपसंपदा हुई, ठीक है, मेरे तक तो उतना ही मैसेज था, तो मैं बताता हूँ आपको। एक श्रावणेर है, अगर मैं भिक्षु हूँ, मुझे अगर जेल जाता हूँ तो मेरा चिवर उतार दिया जाता है। एक श्रावणेर जेल में गया, उसका चिवर उतारा, और जब जेल से निकलता है तो वो चिवर पहन के बाहर आया। उसको किसी ने चिवर नहीं दिया। वो बुद्ध धर्म के जो भगवान बुद्ध ने दिए हुए नियम के खिलाफ है। और उसने 8 तारीख को आपका पेपर में बहुत सारा मैसेज भी आया है कि उसका 8 तारीख को 8 अगस्त को शाम मतलब उपसंपदा हो रही वाराणसी अपना सारनाथ में। तो उसका ये बोल रहे हैं नहीं हुए, मुझे जानकारी नहीं उसके बारे में। लेकिन ये सब नियमों के विरुद्ध जो लोग नाम कमाना चाहते हैं, जिनको बुद्ध धर्म से कोई लेन देन नहीं है, जो नेम एंड फेम कमाना चाहते हैं। और हम लोग कैसा कि बोल वचन में हमारे समाज की महिलाएं भावुक हैं। हमने देखा है, हम 3 महीने से वहाँ पहले दिन से आंदोलन में बहुत सारा दान दे देती है, तो उसका गैर इस्तेमाल किया जा रहा है। वो अपना पॉलिटिकल उद्देश्य, अभी राजेंद्र पाल गौतम, मैं सीधा नाम लेके बोलता हूँ, राजेंद्र पाल गौतम जो कभी दिल्ली में थे, आप पार्टी में मंत्री रहे, वो वहाँ आए। उन्होंने बहुत पहले से ही, जैसा हमने आंदोलन शुरू किया उसके पहले उन्होंने मतलब 1 मार्च से उन्होंने वहाँ बिहार में यानी धम्म यात्रा निकाली। 5-6 दिन चली होगी, वो फेल हो गए धम्म यात्रा, क्योंकि उसके पहले मैं उन्हीं के मतलब उनकी मतलब आम्बेडकर मिशन की यात्रा दरम्यान उनकी एक यात्रा निकली थी 2022 में। मैं 55 दिन उनकी यात्रा में घूम चुका हूँ बिहार में, मुझे मालूम है उनका जन समर्थन कितना है। तो जब उन्होंने हमारे पैरेलल एक वहाँ पे धम्म यात्रा निकाली, तो उनको जब ध्यान में आया कि उनका धम्म यात्रा फेल हो रही है, लोग पूछ रहे होंगे कि वहाँ जब आंदोलन चल रहा है आप यहाँ भिक्षु लोग के क्यों घूम रही है। भिक्षु तो वहाँ होना था बोध गया में, जहाँ आमरण उपोषण चल रहा है, जहाँ धरना चल रहा है। तो वो आधा अपना आंदोलन छोड़ के वहाँ आके उन्होंने किचन संभालने की व्यवस्था का घोषणा किया, उनके जो भी वहाँ अध्यक्ष है उन्होंने। हमें बड़ा अच्छा लगा कि किसी ने यहाँ जो आने वाले उपासक है उनके भोजन की व्यवस्था, और हम जो भिक्षु हमारे भोजन की व्यवस्था, हमको तो उस वक्त 30 रुपये 40 रुपये दे दिया जाता था, वहाँ जाके खाना खा लो, क्योंकि हमारा धरना टूट गया, वो हमारा उपोषण टूट गया था। तो हमें अच्छा लगा कि कोई बेहतर काम कर रहा है कि भाई भिक्षु लोगों को खाना खिलाएगा आने के। तो वहीं से फिर वहाँ से षड्यंत्र की शुरुआत हुई कि लामा को हटाना है। और उन्हें फिर अभी आपके जेल में गए वो भंते जी मिले, हरियाणा के भंते जी है करुणाशील राहुल, उन्होंने काफ़ी दबाव डाला। जो 100 श्रावणेर लेके आए थे उनके बदौलत उन्होंने बताने की कोशिश की कि मेरी वजह से आपका आंदोलन सफल हो रहा है, और उन्होंने काफ़ी दबाव लामा पे लाया। लामा परेशान हो गए और उन्होंने उनकी भी योजनाएं थी कि हमें वहाँ से उठाना। इवन मतलब जब बुद्ध जयंती थी कि बुद्ध जयंती के पहले 9 तारीख को उन्होंने पैरेलल हमारे पंडाल के पीछे पंडाल डालने की कोशिश की, वहाँ पुलिस ने उनको असफल कर दिया, परवानगी नहीं दी। वरना वो हमारे पंडाल के पीछे वो लोग पंडाल डाल रहे थे अपना अलग से। और हमारे ही महाराज के बड़ा दुख की बात है कि विलास कराज जी ये सब इसके लिए सबसे अग्रेसर में रहे। और मतलब हम जितना अच्छा और शांत तरीके से चल रहे, तो गालियाँ भी हम ही खा रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि, और मैं बहुत माफ़ी चाहूँगा मैं भंते ज्ञान ज्योति जी से कि क्या हुआ था 1 जून को, मतलब उनको बोलने का मौका, इसलिए मैं अभी माफ़ी चाहता हूँ सबके सामने। 1 जून को सभा हुई नागपुर में आकाश लामा की, भंते ज्ञान ज्योति भी आए थे। तो मतलब समय ज़्यादा 9:30 बज गए थे, और आकाश लामा जी जैसे भाषण दिए तो लोग उठ के चले जाने लगा। ऐसा होता है, हम जानते हैं, हम लोग भी
एक दो घंटा सुनते फिर बाद में सोचते चलो ये तो रोज का है, हमेशा का हम सुनते रहते, हम उठना चालू करते। बहुत सारा लोग जो उस एक बेजनबाग के ग्राउंड में लोग आए थे उठ के जाने लगे। तो फिर चंद्रकीर्ति भंते जी जो है अभी मेरठ के, वो बोलने लगे तो भी लोग जाने ही लगे। मतलब भंते जी जो थे उनको भी लोग नहीं सुनना चाहते थे, तो हमने मतलब उन्होंने डिसीजन लिया कि मतलब भंते ज्ञान ज्योति भंते भी बोलेंगे तो लोग तो जाते रहेंगे, तो उनको हमने मतलब वहाँ से प्रोग्राम एड कर दिया गया। तो उन्हें वो ऐसा लगा कि मेरा अपमान हो गया और वो बड़े गुस्से से वहाँ से निकल गए। तो हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं था उनको अपमानित करने का। और इस चीज़ का फायदा लेके ये जो हिंदी लॉबी वाले हैं उन्होंने उनको कैच कर लिया। वो लोग क्या कर रहे हैं कि जैसा आप मुझसे नाराज हैं आपको कैच कर रहे हैं। नागपुर के पद्माकर रणवीर है, भारतीय बौद्ध महासभा के भीमराव अम्बेडकर का जो लॉबी है उसमें वो काम करते हैं। उनको दिल्ली से बरवा करके लिया है इनके लॉबी का, हिंदी लॉबी का। उन्होंने फोन करके बताया कि हम आपको पद देंगे, आप हमारे विनाचार्य इनकी जो अभी कल जो रैली गई यहाँ से उनके खेमे में आ जाए। तो ये प्रयास जो चल रहा है ये गलत है। हमारे देखो जब ये लड़का जब अंदर गया, ये सामने अंदर गया तो लोग भूल गए थे महाबोधि महाविहार मुक्त करना। विनाचार्य विरासत के मालिक जो सामने रहे 4 साल, लोग लिख रहे हैं फेसबुक में सारी जिंदगी दे दी, पूरी जिंदगी लगा दी उसने बुद्ध धर्म की चळवळ के लिए, जो 40 सालों के सामने ही है। लेकिन फेसबुक पे ऐसे मैसेज क्रिएट जा रहे सोशल मीडिया का ये लोग पूरी तरह से, जिस तरह से हम लोग बोलते हैं बीजेपी वाले जैसा पूरा पत्रकार हमारा जो चौथा स्तंभ है भारत देश का, जैसा उन्होंने खरीद लिए है बीजेपी ने, वैसा ही इन्होंने वहाँ के जो सोशल मीडिया के जो पत्रकार है उनको खरीद लिया गया है। क्योंकि आपने इतना पैसा दिया है उन्होंने उनको कि वो ये लड़की को 10,000 रुपये का ऑफर दिया गया था पर डे। शुरू में पर डे 10,000 रुपये देके हमारी न्यूज़ बटोरने वाले जो सोशल मीडिया के हमारे गरीब समाज के जो लोग थे छोटा मोटा आंदोलन चला रहे थे, उनको अपने फेवर में करके लामा आकाश लामा के खिलाफ में भड़काया गया, बहुत बुरी तरह से भड़काया गया और इस आंदोलन की गति को रोकने का प्रयास किया। लेकिन हम संकल्पबद्ध है कि हम तब तक चाहे ये संघर्ष 2 साल चले 3 साल चले, हम चलाएंगे महाबोधि महाविहार मुक्ति के आंदोलन को। और मैं चाहता था, मैं अभी कहूँगा कि अगर इसे विनाचार्य को सही में लगता था कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाए तो नागपुर से दीक्षा भूमि से यात्रा बोध गया तक निकल जाते हैं। मुंबई में चैत भूमि में जाके क्या दबाव डालोगे? आपको दबाव डालना है नीतीश कुमार पे, बिहार सरकार पे। आप जरूर यात्रा निकालिए बिहार सरकार पे। आप जब दिल्ली में मुंबई में जा रहे हैं तो बिहार सरकार पे क्या दबाव पड़ रहा है? ये तो महाराष्ट्र के लोगों को लूटने का प्रयास है महाबोधि महाविहार मुक्ति के नाम पे। वो यात्रा यहाँ से निकाल देते दीक्षा भूमि से बोध गया के लिए, जो अपने लखनऊ से यात्रा निकाल के बताए बोध गया तक, हम मान जाएंगे उनके पीछे जन समर्थन नहीं है। या हम महाराष्ट्र के जो बुद्धिस्ट लोग हैं जो धन से भी सक्षम है और संघर्ष करने के लिए भी सक्षम है, उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस बात का आपको चिंतन करना है, फैसला आपको लेना है। हम ये नहीं कहते कि वो करे, वो भी आंदोलन करे, हर व्यक्ति करे, समाज का हर व्यक्ति आंदोलित हो महाबोधि महामुक्ति विहार के लिए, हर व्यक्ति आंदोलित हो, हर छोटी मोटी संगठन का आदमी सामने आए। लेकिन इसके लिए नहीं कि आप विरुद्ध दिशा में क्यों जा रहे हो। आप आइए, बिहार सरकार पर दबाव डालिए, बोध गया आइए, आपका लखनऊ से निकाले बोध गया आइए, नागपुर से निकाले बोध गया आइए, हरियाणा से निकालिए बोध गया आइए। ये आप नागपुर से यात्रा निकाल के मुंबई जा रहे हैं तो महाराष्ट्र के लोगों से चंदा बटोरने के लिए जा रहे हैं। तो आपको इस बात को समझना होगा। हम ये नहीं बोलते कि हम ही सही है, आप भी सब लोग जो अभी हम जैसा मशाल यात्रा निकाल रहे हैं, आप कौन सी सेना बोले आपने? रिपब्लिकन सेना के 1000 लोग जमा हो, आप यात्रा निकालो, आप बोध गया आए आओ, हम वहाँ चाहे 10 ही भिक्षु है, हम आपका जरूर स्वागत करेंगे, हम आपके अगुवाई में आगे बढ़ाएंगे। हमें नेता बनना नहीं है, हम पोस्ट के लिए हमें कोई पद नहीं चाहिए। मैं यहीं से घोषणा करता हूँ कि अगर महाबोधि महाविहार मुक्ति हो जाए तो उसका लिए अगर मुझे कोई झाड़ू तो मैं मतलब अपने खुशी से मारूंगा। अगर कोई मुझे 1000 रुपये की भी नौकरी पद पे देगा तो मैं कोई पद स्वीकार नहीं करूंगा। हम पद के लिए नहीं ये संघर्ष करें, ना ही हम उपोषण के लिए पद पे बैठे। मेरे साथ एक ज्येष्ठ
भंते जी महाथेरो है आपका भिंड के, जो चंबल घाटी से है, उन्होंने भी संकल्प किया कि महाबोधि महाविहार जिस दिन मुक्त हो जाएंगे हम अपना एकांतवास में चले जाएंगे। तो हम कोई पद की लालसा के लिए नहीं कर रहे। और ये आंदोलन में अगर कोई सोचता है कि मैं ये आंदोलन में बहुत आगे चला संघर्ष करूंगा तो मुझे महाबोधि महाविहार में पद मिलेगा, ऐसा होने वाला नहीं है। ताकि आपको बहुत बुद्धिमत्ता के साथ सोचना होगा। जब अगर ये एक्ट निरस्त हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट आपको निर्देश भी देगा कि आप एक संगठन, अभी तो 9 लोगों का बॉडी है, आप सब जानते हैं, उसमें 4 ब्राह्मण है, 4 बौद्ध भिक्षु है, वो भी नीतीश कुमार ने अपॉइंटेड है। तो वो तो जो डिसीजन नीतीश कुमार बोलेगा वही डिसीजन, और जो डीएम है वो तो उसका अध्यक्ष होता है। अब मान लो ये बॉडी जब निरस्त हो जाएगा, कोर्ट हमारे फेवर में फैसला दे देगा, तो अभी हमारा इतना बड़ा राज्य देश है, 29 राज्य, तो हर राज्य के लोग वहाँ होंगे कि नहीं? तो हर राज्य में मान लो आप अध्यक्ष भी जैसे राजरतन जी है, तो फिर तो लड़ाई हो जाएगी राजरतन जी में, भीमराव में, प्रकाश आंबेडकर की मैं भी बनता हूँ। तो शायद कोर्ट ऐसा निर्देश दे, शायद। तो जब आप राज्य सरकारों को बोलेगी कि आप अपने 3 आदमी 5 आदमी इस कमेटी में भेजिए, तो 29 राज्य है अपना देश में, तो हर राज्यों से लोग जाएंगे, उसमें हमारा नंबर लगेगा कि क्या गारंटी है? तो कोई अपना नाम के लिए सोचता होगा कि मैं इस आंदोलन करूंगा और इस महाबोधि महाविहार के आंदोलन में मैं वहाँ सेक्रेटरी बनूंगा, वहाँ ये पद लूंगा। तो इस धारणा में अगर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो गलत है। कोर्ट की तरफ से निर्देश आएगा, उसके हिसाब से कमेटी बनेगी, उसमें हम रहेंगे नहीं रहेंगे कौन जानता है। रिटायर्ड जज होते हैं, रिटायर्ड जो बड़े बड़े अफसर होते हैं, उनको सरकार बोलेगी कि एक मान लो हमारे बुद्धिस्ट समाज के कोई जज है यहाँ पे, रिटायर्ड जज है, तो सरकार होती, महाराष्ट्र सरकार बोलेगी कि हमारे प्रदेश की तरफ से इसको हम भेज रहे हैं महाबोधि महाविहार की कमेटी के लिए। तो कुछ लोग सोचते हैं कि हम कुछ बन जाएंगे, इसके चलते वो इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रहे। जो आंदोलन लामा ने 3 साल उसकी जमीन खींची, मतलब उसको जमीन तैयार की, उसको वहाँ से हटाने का प्रयास किया गया। लामा अपने आप में मतलब संपन्न है, उस पर आरोप लगा करोड़ों रुपया आया है। साबित तो लामा जी ने 3 बार मतलब हिसाब दिया है कि हमने कैसा खर्चा किया। आप इनसे मांगिए, विनायक से हिसाब मांगिए, गोंदिया से आपका यवतमाल नहीं आया, वो यवतमाल से 40 विहारों के लोगों ने चंदा कलेक्ट करके दिए है उसको, तकरीबन 9 लाख के करीब। उसका हिसाब मांगिए आप उससे। और कौन सा धरना लगाया उन्होंने, क्या कर रहे, मतलब जो आंदोलन वो चला रहे हैं, तो मुंबई की तरफ जा रहे हैं, वो जाए गया की तरफ। मैं आह्वान करता हूँ उनको, मेरा विरोध नहीं है उनको। वो गया की तरफ आया, बोल गया कि पटना में आया, यहाँ से रैली लेके, जैसा जिस दिन बुद्ध जयंती के दिन सब बोले थे 12 लाख लोग आना चाहिए, महाराष्ट्र से लोग आएंगे, तो यहाँ से लोग वहाँ का सरकार पे दबाव डालना है हमें। तो आंदोलन वो करे, जरूर करे, सब करे। किसी की संगठन में 5 लोग है, वो भी आंदोलन करे, वो भी 5 ही लोग साइकिल मोर्चा लेके आए पटना तक, बुद्ध गया तक। स्वागत है उनका। हम ये नहीं कहेंगे कि वो लामा को ओवरटेक कर रहे हैं, लामा का नाम बदनाम कर रहे हैं। हमें समाज के हर व्यक्ति की जरूरत है, हर छोटी संगठन की जरूरत है। ये हमारे अस्तित्व की आखिरी लड़ाई है। आज बीजेपी अभी 3रा टर्म है, सत्ता पे है। अगर इस समय हम इस जंग नहीं जीत पाए तो आगे भविष्य में कभी नहीं जीत पाएंगे। लामा जी को जब उनसे मीटिंग, उनको बताया गया है कि अल्पसंख्यक आयोग की जगह खाली है, लामा जी ने जवाब दिया महाबोधि महाविहार मुक्त होने के बाद हम सोचेंगे। क्योंकि हम जानते हैं भंते ससाई जी ने जब ये आंदोलन छेड़ा था, उनको अल्पसंख्यक आयोग में ले लिया गया, बाद में ये आंदोलन ठंड हो गया। और ये हमारे अस्मिता का सवाल है। जो आज 4 साल 2 साल पहले जो भिक्षु बना, सामनेर बना, वो यहाँ के हमारा जो स्ट्रगल है, जो महाराष्ट्र के लोग इस आंदोलन को, जो हमारे समाज को, हम अपने पुरखों ने हमको कैसा खड़ा किया, हम किस हालत में, तो हम जानते हैं। इस धर्म को भारत देश में आज खड़ा रखे, बुद्ध को जिंदा रखे, बाबा साहब की चळवळ को जिंदा रखे, तो हम महाराष्ट्र के लोग हैं। तो हमें इस बात पे गहन विचार करना होगा। सिर्फ कोई अच्छे बोल देता है इसलिए वो श्रेष्ठ नहीं होता है। बुद्ध बोले है ना, उसका एक बाइट सुना था, मैं तो नहीं सुनता हूं, लेकिन अभी एक बाइट वो विनाचार्य सुना था। वो बोलता है कि क्या राम को संबोधि प्राप्त हुई, क्या कृष्ण को संबोधि प्राप्त, ऐसा एक छोटा सा एक वीडियो मैंने उसका देखा।
अगर राम को या कृष्ण को संबोधि प्राप्त होती तो बाबा साहब ये प्रतिज्ञा ही नहीं देते थे हमें कि मैं राम और कृष्ण को पूजा नहीं करूंगा, भगवान नहीं मानूंगा। उन्हें हिंदू धर्म की त्यागने की क्या जरूरत थी? अगर राम को संबोधि प्राप्त हो जाती, बुद्ध को संबोधि, कृष्ण को संबोधि प्राप्त हो जाती थी तो बाबा साहब उनको क्यों त्यागते थे? तो ऐसा गोल मटोल करके वो बात कर देता है और हम लोग लोभित उसके प्रभाव में आ जाते हैं। गलत बात है, हम बुद्धिमान लोग हैं। एक दूसरी बाइट उसकी मैंने सुनी, उसमें बोलता कि धरती पर कहीं मूर्ति, मतलब धरती पर मूर्तियां नहीं थी 2500 साल पहले। बुद्ध की मूर्ति कला की शुरुआत हुई। आप इजिप्ट में जाइए, कितना मूर्तियां है वहां पे। तो अधूरा नॉलेज है, वो कुछ बोल देता है गोल। उसने ओशो की बहुत किताब बेची, पहले वो किताबें बेचता था, वो पढ़ा होगा, तो उसका वो फायदा ले रहा है और हम लोग उसके इसमें जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि उसका आंदोलन में उसको साथ मत दीजिए, जाइए आप उसका रैली में, लेकिन आपको चिंतन करना होगा। भंते जी है, ज्ञान ज्योति जैसे श्रेष्ठ भंते जी उनके साथ है, आप जाइए, उनको समर्थन दीजिए। लेकिन मैं उनको यहाँ से आह्वान करूँगा कि वो बोध गया की तरफ, पटना की तरफ, फडणवीस सरकार पे आप दावा डाल के कोई हासिल करने वाले नहीं है। अभी वहाँ इलेक्शन है, वहाँ की सरकार के दबाव पड़ेगा। अगर ज्ञान ज्योति जी, विनाचार्य जी अगर ये यात्रा बिहार की तरफ लेके आते हैं, पटना की तरफ, तो वहाँ जो हमारा दलित पिछड़ा समाज है, जो दबंग लोगों से डरा हुआ है, उनमें थोड़ी सी चेतना जागेगी कि नहीं, महाराष्ट्र में कुछ लोग हैं, हमारे भाई हैं, कि अगर हम पे अत्याचार होता तो आएंगे। अब मुंबई में जाके क्या करेंगे, क्या हासिल कर रहे हैं? वहाँ का जो दबंग, जो दबा कुचला है, उसमें हमको चेतना, उसके दिलों में हिम्मत देनी है। जब हम यहाँ से जाएंगे, हरियाणा से जाएंगे, मध्य प्रदेश से जाएंगे, उत्तर प्रदेश से जब हम बिहार में जाएंगे, तो वहाँ का जो हमारा दबा कुचला समाज है, उसमें थोड़ा हिम्मत आएगा। तो काम ऐसा करो कि जो आने वाले पीढ़ी के लिए काम आए। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी आंदोलन करने के लिए समर्थ हो, आप करिए, लेकिन आपका प्रयास ऐसा हो कि जिससे हमें, ये हमारी आखिरी अस्तित्व की लड़ाई है, जिससे हमारा महाबोधि महाविहार हमारे बोधों के हाथ में है। मैनेजमेंट में कौन रहेगा, क्या रहेगा, कल क्या होगा, हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे हम नहीं जानते, सांस रहेंगे नहीं। लेकिन आने वाले पीढ़ी को एक ही विरासत बची है हमारी। और एक आखिरी शॉर्ट में समझाता हूँ कि बीटी एक्ट 1949 का विरोध किया। आर्टिकल 13 के तहत बाबा साहब ने बताया है कि जिस दिन संविधान लागू होगा तो संविधान के पूर्व के जितने कानून है वो निरस्त हो जाएंगे। तो बीटी एक्ट 1949 ये संविधान लागू होने के पहले का कायदा है, इसका वैल्यू 0 होना था। तो हमारी जो बुद्ध गया है, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई और बुद्ध ने वैदिक जो संस्कृति उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा, उनको वहाँ जहाँ ज्ञान प्राप्त हुई वहीं से उन्होंने उस आंदोलन को गति दी। समन संस्कृति का निर्माण हुआ, उन्होंने वैदिक जो थी संस्कृति को धक्का दिया। उसी जगह को ब्राह्मणों ने जान पूछ के वहाँ पे अभी तक संविधान अपना लागू नहीं हुआ। आपको सोचना होगा, ब्राह्मणों ने बड़े चातुर्यपूर्ण तरीके से वहाँ पे संविधान लागू नहीं होने दिया। अभी वहाँ संविधान के लागू होने के पूर्व का कानून अब भी वहाँ जारी है 1940, और ये एक्ट निरस्त होना जरूरी है। हमारा ब्राह्मणों से विरोध है, हम चाहते हैं कि एक्ट निरस्त हो, बाद में जो भी होगा वो देखा जाएगा। बस इतना करके मैं अपनी बहुत मंगल है, बहुत